माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में स्टडी करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है इट इज सॉसेज लाइक या फिर सिलेंड्रिकल। ओके, सिलेंड्रिकल शेप है तो इसको आप ओवल भी बोल सकते हो। लेट अस ड्रॉ। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक दिस, ओवल शेप है। एंड ये जो है इट इज मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, तो मेम्ब्रेन तो है बट दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीन्स it is covered by two membranes. One is outer membrane and one is inner membrane. Okay, so double membranous structure है, दो membrane का covering है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। Okay, so outer membrane ये जो black color का दिख रहा है it is outer membrane and this is inner membrane. This is inner membrane of mitochondria. What is the difference between outer membrane and inner membrane? This is inner membrane of mitochondria. As you can see, what is difference? Outer membrane is smooth. Outer membrane जो है वो smooth है, okay? Whereas inner membrane you can see there are folds. ये inner membrane है, then it got folded. और फोल्डेड किसकी तरफ है? इनसाइड की तरफ है, इसको बोलते हैं इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग। ओके, या फिर क्रिस्टे, सिंगल इज क्रिस्टा, ये क्रिस्टे दिख रहे हैं, फोल्ड्स, फोल्ड्स। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इस पे फोल्ड्स है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स है एंड दैट फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। सिंगल इज कॉल्ड क्रिस्टा, प्लूरल बहुत सारे फोल्ड्स है इसीलिए क्रिस्टे। So mitochondria is double membranous structure, outer membrane smooth and inner membrane is folded and inner membrane is also called as cristae. Now ये जो outer membrane है और inner membrane है, इसके बाद ये जो है this lumen, ये जो जगह दिख रही है आपको, this is called, ये जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट, देखो दो कंपार्टमेंट दिख रहे होंगे तुम लोगों को। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो दिस इज वन कंपार्टमेंट एंड दिस इज लो, दिस इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट लेबलिंग हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन एंड जैसे मैंने बताया इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। सो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन से आउटर एंड इनर, दिस इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ whereas इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन। नाउ ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। इनके वजह से, दो मेम्ब्रेन्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ये आउटर कंपार्टमेंट है, दिस इज इनर कंपार्टमेंट। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये और ये मेम्ब्रेन के बीच में, दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज आउटर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट या फिर सेक्शन। एंड दिस कंपार्टमेंट जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज इनर कंपार्टमेंट। सो वी कैन से दैट there are two compartments in mitochondria, outer compartment and inner compartment. और किसकी वजह से है? outer compartment and inner compartment are formed because of outer membrane and inner membrane. And how is the outer membrane? Smooth. And how is inner membrane? It is folded. Now come to this part, inner compartment. This is the main
मेन कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी वर्क हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमने सुना है ना, वो सारी चीज़ें ये कंपार्टमेंट में होने वाली है, इनर कंपार्टमेंट में, नॉट इन आउटर कंपार्टमेंट. So 4 things you have to remember. First, outer membrane, inner membrane, outer compartment and inner compartment. Now let us move to inner compartment. जो हमारा folds called, folds बोलो या फिर infolding बोलो, इनको बोलते हैं क्रिस्टे. अगर ये जो क्रिस्टे है, ये inner membrane, ये जो folds है, इनको इनफोल्डिंग्स बोलो, इनफोल्डिंग या फिर क्रिस्टे, क्रिस्टे. ओके. नाउ यहाँ पे जैसे सेल में एक फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट. सेल कंटेन्स वन फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस. वैसे यहाँ पे भी एक फ्लूइड है, सम फ्लूइड इज देयर. इनर कंपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं. दिस इज आउटर कंपार्टमेंट एंड दिस इज इनर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट में देयर इज सम फ्लूइड, जेली लाइक सब्सटेंस और मैट्रिक्स. मैट्रिक्स बोल सकते हो ये सब्सटेंस को. दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. What is mitochondrial matrix? A substance, jelly-like substance in the inner compartment of mitochondria. This is outer compartment. This is inner compartment. तो यहाँ पे mitochondrial matrix है. Okay. Now next important, very important point. ये जो folds है, folds we have seen, cristae जिसको बोलते हैं, inner membrane. This folds, ये folds पे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल, दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर. ये जो फोल्ड्स है, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल. जैसे फोल्ड है, तो दीज आर F1 पार्टिकल्स. और ये F1 पार्टिकल को मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम. दिस इज F1 पार्टिकल. F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम बोलो इसको. वेयर इज F1 पार्टिकल प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन द फोल्ड्स, राइट. नाउ हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में वी हैव स्टडीड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. हमको पता चला इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल. क्यों पावर हाउस ऑफ सेल है? क्योंकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज होता है, एटीपी बनता है यहाँ पे. ओके. साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस. और हमने ये भी पढ़ा इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ होता है. ओके. तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी यहाँ बनता है. तो मेन थिंग जो एटीपी है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, दैट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड हियर. यहाँ पे ये जो F1 पार्टिकल है ना, यहाँ पे एटीपी बनेगा. F1 पार्टिकल विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एटीपी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एंजाइम्स है, एंजाइम्स. ओके. यहाँ पे स्पेशल एंजाइम्स है F1 पार्टिकल्स में, विच विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एटीपी. दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी. एटीपी कौन से प्रोसेस में बनाता है? ये रेस्पिरेशन में बनाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट मेक्स एटीपी. कौन से प्रोसेस में? यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे हो रहा है. दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन वी विल स्टडी चैप्टर रेस्पिरेशन, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पे ये जो क्रिस्टे है, फोल्ड्स है, इस पे क्या प्रेजेंट है? F1 पार्टिकल्स. एंड F1 पार्टिकल्स कंटेन्स एंजाइम टू प्रोड्यूस एटीपी. ओके.
So this is mitochondria. One more thing I would like to tell you that mitochondria में there is one DNA, उसका अपना खुद का. See, mitochondria कहाँ है? Where it is present? It is present in animal cell and plant cell, right? और एनिमल सेल और प्लांट सेल का डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, राइट? बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए है. दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस डीएनए, मैंने बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज फुल्ली ऑटोनॉमस. मतलब ये जो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इट कैन मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ. ये खुद का कॉपी बना सकता है. 1 कॉपी, 2 कॉपी, 100 कॉपी बना सकता है ये खुद का. वाई? बिकॉज ऑफ दिस डीएनए. उसके पास क्या है? डीएनए. तो इसके बाद याद रखना है आप लोगों को, जो भी स्ट्रक्चर के पास डीएनए रहेगा, जो भी स्ट्रक्चर के पास खुद का डीएनए रहेगा, सेल का डीएनए नहीं, सेल का डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, ओके. बट किसी एक स्ट्रक्चर के पास खुद का डीएनए, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? रेप्लिकेट हो सकता है, खुद का जेरोक्स बना सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए. सो डीएनए हेल्प्स इन रेप्लिकेटिंग. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपनी जेरोक्स बना सकता है फिशन से, राइट? तो ये क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? डीएनए. इट हैज़ गॉट डीएनए. विद द हेल्प ऑफ डीएनए इट कैन मेक exactly Xerox copy of itself, and this is called as fully autonomous. Mitochondria is fully autonomous because of presence of DNA. DNA helps. किसमें help? Mitochondria again. You people say with me. This is outer membrane, right? This is inner membrane. Inner membrane. Mitochondrial matrix. These folds are called as cristae या फिर इनफोल्डिंग. फोल्ड्स के ऊपर अंदर की तरफ देयर आर पूरी जो ये मेम्ब्रेन है उस पर इनसाइड इनर कंपार्टमेंट की तरफ ये पार्टिकल्स है जिनको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, राइट? F1 पार्टिकल्स से क्या होते हैं? एंजाइम विच हेल्प्स इन मेकिंग ATP, या फिर आप अभी बोल सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन. तो व्हाट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया. बट माइटोकॉन्ड्रिया में पर्टिकुलरली कौन सा साइट? F1 पार्टिकल या फिर इनर कंपार्टमेंट. दिस इज आउटर कंपार्टमेंट, दिस इज इनर कंपार्टमेंट. एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एक डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है? डीएनए इज ऑल्सो देयर. दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया खुद की जेरोक्स बना सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है. इट इज फुल्ली ऑटोनॉमस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए. ओके. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. बेंडा coined this term mitochondria. They are variable in numbers. यानी 1 से लेके 100 से लेके 5000, 10,000 कितने भी हो सकते हैं एक सेल में, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ सेल्स. ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलूँगी मैं, डिवाइड हो जाते हैं बाय फिशन. ओके. फुल्ली ऑटोनॉमस है. 2 कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, बिकॉज ऑफ 2 मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. देन इनर कंपार्टमेंट में क्या है? मैट्रिक्स. दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एंड फोल्ड्स के ऊपर क्या है? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? F1 पार्टिकल्स. एंड दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ATP सिंथेसिस. ओके. एंड दिस प्रोड्यूस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? रादर ये वाले पार्ट का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस ATP. व्हाट इज ATP? ATP इज एनर्जी. दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमेशा क्या रहेगा? ATP. क्योंकि ATP यहाँ पे बनता है. ATP मीन्स एनर्जी. दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. देन फोल्ड्स आर कॉल्ड. ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे या फिर इनफोल्डिंग. नाउ क्रिस्टे ईच कंटेन्स, ये जितने भी फोल्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, सब फोल्ड्स के ऊपर पार्टिकल्स हैं. दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोन. एंड दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज द साइट ऑफ ATP सिंथेसिस.
और यहाँ पे कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से एटीपी फॉर्म होता है। नॉट ओनली दिस पार्टिकल, ये मैट्रिक्स भी थोड़ा हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी पूरा आप इनर कंपार्टमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स है ये, एंड ये F1 पार्टिकल्स है, ये दोनों मिलके रेस्पिरेशन का साइट है, एंड दे फॉर्म एटीपी, एटीपी फॉर्म होता है यहाँ पे, ओके, बिकॉज दिस F1 पार्टिकल्स कंटेन सम स्पेशल एंजाइम्स टू फॉर्म एटीपी। एटीपी यहाँ पे बनता है, दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पे एटीपी बन जाएगा एंड सेल उसको यूज करेगा। एंड फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, दिस इज एनी सेल, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एटीपी कहाँ पे बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है एटीपी, एंड बहुत सारा एटीपी रहेगा यहाँ पे, एंड ये सेल को जब भी ज़रूरत है सेल विल यूटिलाइज द एटीपी। जब भी सेल को कुछ काम करना है, कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, दैट सेल विल यूज एटीपी, सेल विल आस्क माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एटीपी कि गिव मी सम एटीपी। तो यहाँ से सेल एटीपी ले लेगा। जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, जैसे हम लोग को 100 रुपये की ज़रूरत है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? एटीएम में जाते हैं, 100 रुपीज़ निकाल के लाएंगे। अगर 200 रुपीज़ की ज़रूरत है फिर से एटीएम में जाएंगे, वी विल टेक 200 आउट। वैसे ये जो सेल है, सेल विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया। सेल को अगर एटीपी चाहिए ना तो सेल विल कॉल माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एटीपी। दैट इज वाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे हमारा करेंसी है ना, वैसे सेल का करेंसी क्या है? एटीपी है, ओके। तो F1 पार्टिकल तक बात हो गई थी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक डीएनए है विच हेल्प्स इन, डीएनए हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। ये जो हमने देखा था कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका जेरोक्स बना सकता है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए, ओके। और डीएनए के साथ ना कुछ आरएनए भी होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ऐसे ही याद रखना है आपको, आरएनए, sometimes RNA is also there, and one more very important point जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, that is I will say figure of 8. Tell me what is figure of 8? Figure of 8 स्ट्रक्चर हमने देखा है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिगर ऑफ 8 स्ट्रक्चर इज राइबोसोम्स, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? राइबोसोम्स भी है। सो आवर 10th लेबलिंग इज राइबोसोम्स। नाउ राइबोसोम्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोटीन। जैसे हमने स्मूथ ईआर और रफ ईआर देखा, रफ ईआर में राइबोसोम्स थे, तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, राइट। तो राइबोसोम्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोटीन। और हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था राइबोसोम, हमने देखा था फिगर ऑफ 8 है, और हमने देखा था ये दिस वाज लाइक कौन सा टाइप था? 70S टाइप, राइट। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल। सेम राइबोसोम यहाँ पे है 70S टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम का टाइप ऑफ राइबोसोम इनसाइड अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं चल रही है, हम लोग यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है इट इज 70S टाइप। दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर। राइबोसोम एक्चुअली यहाँ पे ये यूकैरियोटिक सेल है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे मैं राइबोसोम की बात कर रही हूँ 70S टाइप। बट एक राइबोसोम यहाँ पे भी होता है बाहर सेल के अंदर, यहाँ पे, दैट इज 80S टाइप, दैट वी विल सी लेटर। तो एक सेल है उसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, वो कौन सा टाइप रहेगा? 70S टाइप। अगर सेल के राइबोसोम की बात कर रही हूँ मैं, यूकैरियोटिक सेल, देन दैट राइबोसोम इज 80S टाइप। तो 80S टाइप तो हम बाद में स्टडी करेंगे, बट आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम इज 70S टाइप। एंड विद दैट वी हैव फिनिश्ड ऑफ विथ माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक। फिगर नंबर 8.4, 8.5, 8.6 and 8.7. These you have to draw from NCERT textbook in your diagram copy। एक plain copy आपको बनाना है। and 8.3 भी मैंने बताया है आपको होमवर्क, इसके पहले 8.2 भी बताया है। So you have to draw those diagrams from NCERT book
बिकॉज अभी नीट में डायग्राम क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं, तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लास 11th में अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, तो क्लास 12th के बोर्ड्स में इट विल बी ईजी। कोई भी बोर्ड आप दो, वेदर यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड और यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड, ऑलवेज बायो में डायग्राम क्वेश्चंस आर देयर। या फिर ऐसे जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं 5 मार्क क्वेश्चन, उसमें यू आर सपोज टू ड्रॉ डायग्राम। एक 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क जो होता है वेटेज वो आपने जो लिखा उसके ऊपर होता है, 2 मार्क्स इज फॉर डायग्राम। तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायो। तो स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम को भी बना लो एंड स्टार्ट ड्रॉइंग दोज डायग्राम्स जो भी मैं बता रही हूँ बुक में से। तो यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, बट बुक में का भी डायग्राम ड्रॉ करना है। वन मोर थिंग, जो डायग्राम्स मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ दैट इज़ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, दैट मैं आपके लिए इजी वे में ड्रॉ करके बताती हूँ। बट जब एग्जाम में जो डायग्राम आएगी, आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम आती है एग्जाम में, तो यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम।